आप सब गीता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। कुछ कारणवश इस वीडियो को बनाने में बड़ी देर हो गई, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी की दिल की गहराई से क्षमा चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि मैं और आप वही उत्साह से हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्व के संपूर्ण मानव का जीवन अति सुंदर हो, उच्च हो, सुखी हो, इसका मार्गदर्शन जो गीता में किया है वो समझने का प्रयास करेंगे। केवल समझेंगे नहीं, अपितु जीवन में उतारने का पूरा प्रामाणिक प्रयत्न भी करेंगे। एक बात कहती हूँ, हमने फिल्मों में कोर्ट के सीन में अक्सर ये देखा है, सुना है कि आरोपी या साक्षीदार के हाथ में गीता देकर वकील उसे शपथ दिलाते हैं कि गीता पर हाथ रखकर मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसी कसम लेते हैं, सुना है ना हमने ये। लेकिन हमारे मन में कभी ये बात आई है क्या कि ये गीता क्या है, गीता की शपथ क्यों लेते हैं, ये किसने बताई है और किसको बताई, क्यों और कब बताई। गीता की शपथ लेना अर्थात स्वयं भगवान की शपथ लेना है, क्योंकि गीता भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही है। गीता उनकी है। गीता खोलकर पढ़ेंगे, समझेंगे तो ही गीता के ज्ञान के प्रकाश से हम प्रकाशित होंगे, चमकेंगे। ब्यूटी पार्लर में जाकर केवल बाहर से चमकते हैं, लेकिन भगवत गीता के ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना तो अंदर से भी चमकते हैं और बाहर से भी चमकते हैं। गीता के ज्ञान रूपी ब्यूटी पार्लर में मन और बुद्धि को पॉलिश होता है, इसलिए मन और बुद्धि को निखार आता है, चमक आती है। तो कितना सुंदर ये बिना खर्चे वाला ब्यूटी पार्लर है ना। हम देखते हैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेकर लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि गीता के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो हम जैसे गीता प्रेमियों का ये दायित्व होता है कि हम और ज्ञान प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके कल्याण के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए ये गीता का ज्ञान बताए। एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, भगवत गीता को आजकल मैनेजमेंट का नंबर 1 किताब माना जाता है। इतना ही नहीं, IIT में भी भगवत गीता को सिलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में सिखाया जाता है। अब जानते हैं गीता को कुबुद्धि से यानी गलत इरादे से पढ़ने या सीखने वालों की क्या हालत होती है। कुछ लोग भगवत गीता इसलिए सीखते हैं कि आखिर में सबको बता सके कि तुम गीता क्यों पढ़ते हो, इसे मत पढ़ो, गीता में कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन वह लोग ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि वो खुद भगवत गीता के ज्ञान से आकर्षित होते हैं और उसके प्रेम में पड़ के खुद सनातन धर्म के हो जाते हैं। है ना चमत्कार। चले थे बिगाड़ने पर खुद ही सुधर गए। अब सनातन का अर्थ समझते हैं। सनातन का अर्थ है जो कभी बदलता नहीं, मतलब जो सत्य है और शाश्वत है, जो किसी देश में, किसी काल में, मतलब समय में और किसी स्थिति में बदलता नहीं, वो सनातन धर्म है। तो चलिए इस आकर्षक गीता के बारे में और जानते हैं और इस आनंद यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज तीसरे अध्याय के 17 से 24 तक के श्लोक पठन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये 8 श्लोक ज्ञानी लोग और स्वयं भगवान के लिए भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आवश्यकता का महत्व बताते हैं। अब 17 और 18वां श्लोक सीखते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः
आत्मतृप्तश्च मानवः। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस् आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। अब पूरा श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, अर्थात आत्मा में रमने वाला है, और जो आत्मा में ही तृप्त है, संतुष्ट है, खुश है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाकृतेनेह कश्चन। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। अब पूरा श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। अर्थात उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ये 17वां श्लोक हमें बड़ी सावधानी से समझना है, उतावलेपन से फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आत्मा में रमने वाला और आत्मा में संतुष्ट तृप्त रहना, इसका अर्थ सदा खुद का ही विचार करना, खुद के बारे में ही सोचना, खुद का सुख, खुद का स्वार्थ देखना ऐसा नहीं है। नहीं तो हम सामान्य लोग सोचेंगे कि बस खुद का स्वार्थ देखो, खुद मज़े में रहो और हमारा किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, बस अपना देखो। ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा में खुश रहने वाले, आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले लोग सामान्य लोगों से बहुत ऊपर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे लोग महापुरुष होते हैं। आत्मा में संतुष्ट रहने वाले लोगों को बाहरी चीज़ों की आकांक्षा, अभिलाषा नहीं होती। अच्छा खाना पीना, रहना इत्यादि की उन्हें आसक्ति नहीं रहती। मिला तो संतुष्ट, नहीं मिला तो भी संतुष्ट। नहीं मिला तो निराश या दुखी नहीं होते या क्रोधित भी नहीं होते। अब ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि आत्मा में तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट कैसे रहा जाए। तो आइए सीखते हैं आत्मा में ही संतुष्ट रहने की कला। शुरुआत करते हैं यह तीसरे अध्याय के नाम से। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ समझते हैं। अब कर्म का अर्थ तो सबको पता है। कर्म यानी काम या कृति, और योग का अर्थ है जुड़ जाना, जॉइन होना। भगवान कहते हैं कर्म से, कृति से जुड़ जाओ, अर्थात कर्म करते रहो।
तो हम बोलेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, हम तो दिन रात काम करते रहते हैं, फिर भी हमें कोई कर्मयोगी तो नहीं कहते। भगवान कहते हैं हाँ, एकदम सही, तुम्हें कोई भी कभी भी कर्मयोगी कहेंगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम परिवार की देखभाल कर रहे हो या समाज का, देश का कोई काम कर रहे हो या भगवान का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वो काम निर्लोभी वृत्ति से बदले में उनसे कोई भी अपेक्षा न रखकर करते रहो। ऐसी आदत से, अभ्यास से कर्तव्य तत्परता आती है। इस तरह कर्तव्य कर्म करते रहने से उस काम में मुझे सुख मिलता है या दुख मिल रहा है, इसका विचार ही नहीं आता। फिर ऐसी निर्लोभी वृत्ति से अपेक्षा रहित काम करते रहने का तो मेरा स्वभाव ही बन जाता है। तो यही है ना आत्मा में तृप्त रहना, संतुष्ट रहना। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि यह तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जब तक सांसें चल रही है तब तक कर्म छूटते नहीं, कर्म तो करना ही पड़ता है या कर्म होता ही रहता है। तो किसी भी हालत में कर्म करना ही है, तो निर्लोभी, अपेक्षा रहित, आसक्ति रहित, निष्काम भाव से कर्म करते रहो। ऐसा सुंदर सरल मार्गदर्शन प्रभु करते हैं। ये सरल बात हमें समझ में आती है क्या? नहीं आती, और हम अंत तक स्वार्थ में ही लिपटे रहते हैं और कर्मयोगी बन नहीं पाते। नित्य अभ्यास से, आदत से कर्तव्य तत्परता आती है। फिर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते रहने से सुख दुख रहता नहीं। यह विचार 17 और 18वें श्लोक में बताया है। यही विचार स्पेंसर नाम के फिलोसोफर ने उनके प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी ग्रंथ में बताया है। अब अपेक्षा रहित, आसक्ति रहित कर्म करने से क्या लाभ है, ये अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। आइए जानते हैं ये श्लोक। तस्मात् असक्तः सततं, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो याचरन् कर्म, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः, परमाप्नोति पूरुषः। असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अब पूरा श्लोक। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अर्थात तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा तुम्हारे जो कर्तव्य कर्म है उसे भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। तो हमें उत्तर मिल गया ना, क्या लाभ होता है? आसक्ति रहित काम करने से परमाप्नोति पुरुषः, अर्थात मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो क्या ऐसे किसी मनुष्य का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं। चलिए जान लेते हैं वह महान व्यक्ति का नाम। कर्मणैव हि संसिद्धिं, कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः, आस्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि,
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि, सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अब पूरा श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात राजा जनक जैसे ज्ञानी लोग भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह के लिए तुझे कर्म करते रहना उचित है। तो इस श्लोक से उस महान पुरुष का नाम मिल गया ना। वो नाम है, अर्थात वो महापुरुष है भगवान राम के ससुर यानी राजा जनक, अर्थात माता सीता के पिता जनक राजा। एक जनक राजा है और जनक राजा जैसे कई महापुरुषों को ये लाभ हुआ है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब इस श्लोक में लोक संग्रह ये शब्द आया है और लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहो ऐसा कहा है। अब लोक संग्रह का अर्थ क्या है ये समझते हैं। हमें क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों को एकत्रित करो, इकट्ठा करो, गेट टुगेदर करो, मौज मस्ती करो, ये हो गया लोक संग्रह। लेकिन ऐसा लोक संग्रह का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। लोक संग्रह का बड़ा सुंदर अर्थ यहाँ बताया है। जिस कृति से, कार्य से लोगों की उन्नति होगी और लोगों में पुरुषार्थ जागृत होगा, ऐसे काम करना और लोगों से करवा लेना, इसका नाम है लोक संग्रह। इंग्लिश में इसे कहते हैं अल्ट्रुइज्म। लोगों को कार्यप्रवण बनाना, कर्म करने के लिए प्रेरित करना, इसे कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य कैसा होना चाहिए? उस व्यक्ति की बात लोगों ने सुननी भी तो चाहिए ना। लोक संग्रह करने वाला का व्यक्तित्व जबरदस्त होना चाहिए, उत्तुंग होना चाहिए, उसका बड़ा पुण्य चाहिए, कष्ट, ज्ञान और तप चाहिए। तभी इसका परिणाम स्वरूप दूसरे लोग कार्यप्रवण होंगे, कृतिशील होंगे। जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, अपेक्षा, आसक्ति नहीं है, जिसका स्वयं का विकास हो चुका है, उसे स्वयं के विकास की आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही लोक संग्रह करता है। हमारे सारे ऋषि पूज्य हैं क्योंकि उनका बड़ा पुण्य और तप रहा है। हमारे ऋषियों का बड़ा लोक संग्रह था। युगों से वे लोगों को कार्य प्रवृत्त करते आ रहे हैं। आज भी महान ऋषियों से प्रेरणा लेकर कितने ही लोग कार्यप्रवण होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। लोक संग्रह का दूसरा अर्थ है भगवान का काम करना। भगवान का काम करना यानी भगवान ने दिया हुआ ज्ञान लोगों को देना। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसे विविध ग्रंथों में जो ज्ञान प्रभु ने दिया है, उससे सबको अवगत कराना, लोगों को नीतिवान, सद्गुणी, सदाचारी, ईश्वरनिष्ठ बनाना, यह है प्रभु का काम करना। इसे ही लोक संग्रह कहते हैं। हमने काम नहीं किया तो जगदीश को यानी प्रभु को पृथ्वी पर कोई अवतार लेके आना पड़ेगा। प्रभु को कष्ट न पड़े इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि हे प्रभु, मैं आपका काम करूँगा, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही कहते हैं लोक संग्रह। इसलिए भगवान कहते हैं तेरे कोई भी कर्तव्य कर्म बच्चे नहीं होंगे, फिर भी तू लोक संग्रह के लिए कर्म कर। उच्च स्थिति पर पहुँचे हुए लोगों ने भी
लोक संग्रह के लिए शरीर घिसना चाहिए। ऐसा न होता तो हमारे ऋषि संसार अर्थात गृहस्थी क्यों करते? वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति ने विवाह करके संसार किया, गृहस्थी की। कृष्ण ने संसार किया, इसलिए हमारे संसार को, गृहस्थ जीवन को शोभा आई। नहीं तो सामान्य नर नारी का विवाह हो रहा है, इससे इतना आनंदित होकर बैंड बाजा बजाकर नाचने की क्या आवश्यकता है? बैंड बाजा इसलिए बजाते हैं कि अब ये नए कपल, नए पति पत्नी का वैवाहिक जीवन वशिष्ठ अरुंधति जैसा उच्च हो। लेकिन ये बात तो शादी करने वाले दूल्हा दुल्हन को और उनके माता पिता को मालूम ही नहीं रहती। हमारा शिक्षण ऐसा है कि हमारी संस्कृति का, ऋषियों के कार्य का हमें ज्ञान ही ना मिले। इसी का परिणाम है कि आज विवाह संस्था धोखे में आई है और विवाह न करके लिव इन की फैशन आ गई है। विवाह बंधन में नहीं पड़ना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। किसी को पता ही नहीं है कि विवाह के बाद का जीवन ऋषि वशिष्ठ और अरुंधति जैसा होना चाहिए। वशिष्ठ अरुंधति के वैवाहिक जीवन का अभ्यास करेंगे तो तलाक यानी डिवोर्स नहीं होंगे, अपितु उच्च आदर्श दाम्पत्य जीवन होकर लोक संग्रह का काम होगा। इतनी महान संस्कृति हमारी है, उसका हम सबको अभ्यास करने की और जीवन में उतारने की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत आवश्यकता है ना? चलिए अब आगे के श्लोक की ओर। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, तत्तदेवेतरो जनः, तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते, स यत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते, लोकस्तदनुवर्तते। स यत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते। अब पूरा श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है, अर्थात उसी की कॉपी करने लगता है। इस श्लोक में जो महान श्रेष्ठ लोग हैं उनको सावधान किया है कि तुम अपना आचरण और जीवन व्यवहार बहुत ही सोच समझकर करो, क्योंकि विश्व के बाकी सारे लोग तुम जैसा आचरण करोगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसी बात को आगे के 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर समझाया है। चलिए समझते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं, त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं, त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तम् अवाप्तव्यं, नानवाप्तम् अवाप्तव्यं, वर्त एव च कर्मणि, वर्त एव च कर्मणि। नानवाप्तम् अवाप्तव्यं, वर्त एव च कर्मणि। अब पूरा श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं,
त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, अर्थात मेरे पास सब कुछ है। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान क्यों कर्म करते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण आगे के श्लोक में दे रहे हैं। वो श्लोक है, यदि यहन्न वर्तेयै यदि यहन्न वर्तेयै जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः यदि यहन्न वर्तेयै जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब पूरा श्लोक, यदि यहन्न वर्तेयै जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, कर्म न करूं, तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरी कॉपी करते हैं। और आगे के श्लोक में बता रहे हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमः प्रजाः उपहन्याम् इमः प्रजाः शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमः प्रजाः। अब पूरा श्लोक, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमः प्रजाः। अर्थात इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकरता का कारण बनूंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने जीवन व्यवहार के बारे में कितने सावधान हैं, यह स्पष्ट दिखता है। सभी ज्ञानी और श्रेष्ठ मनुष्यों ने श्री कृष्ण का यह आदर्श लेना चाहिए, गुण लेना चाहिए। श्री कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, 16 कलाओं से पूर्ण थे, मतलब परफेक्ट थे, पूर्ण विकसित थे। उनमें किसी बात की कमी नहीं थी, उन्हें किसी बात की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी श्री कृष्ण अपने जीवन में कभी खाली नहीं बैठे थे। सारा जीवन बड़ा महान कार्य किया, धर्म की स्थापना का काम किया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा तो बाकी सारे लोग मेरा अनुसरण करके कुछ भी काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे।
मनुष्यों ने काम करके अपना जीवन विकसित करना चाहिए, जीवन सफल बनाना चाहिए। इसलिए मुझे कोई आवश्यकता न होने पर भी मैं काम करता हूँ। महापुरुष अपने जीवन से मिसाल खड़ी करते हैं, अपने जीवन से आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण के गुण आत्मसात करने का प्रयास आज कितने लोग करते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम हम बोलते हैं, कृष्ण तो जगत गुरु है, तो गुरु के गुण हमें आत्मसात करने होंगे। इस तरह आज के 17 से 24 तक के 8 श्लोकों में ज्ञानवान पुरुष और भगवान के लिए भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, ये बताया है। ये महत्वपूर्ण संदेश दिया है गीता में। अब आज के 8 श्लोक का पठन करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमः प्रजाः। यहाँ हमारे आज के श्लोक पूर्ण हुए। आगे के श्लोक अगले वीडियो में सीखेंगे। आज हमने जो लोक संग्रह का अर्थ सीखा है, उस तरह लोक संग्रह करने का हम प्रयास करेंगे। और हाँ, आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप आनंद ले सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और सबका ध्यान रखिए, खुश रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।